दोस्तों, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस और हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की आजादी के बाद हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का। जवानों ने सीमाओं पर हमारे इस देश की रक्षा की है, तो किसानों ने देश के अंदर हमेशा धन धान्य से इस देश को भरा है। किसानों ने इस देश को समृद्ध करने के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने ही इस देश को कई अनमोल सितारे अलग अलग क्षेत्रों में दिए हैं। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे हमारे इस देश के अनमोल सितारे जिन्होंने विश्व पटल पर इस देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज हमारे साथ भारत के गांव के एक ऐसे किसान परिवार की एक ऐसी बेटी जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है, भारत के तिरंगे को जिस आन बान और शान के साथ लहराया है, वे हमारे साथ जुड़ रही हैं और आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए वे एक आदर्श बनकर, एक प्रेरणा स्रोत बनकर, एक उदाहरण बनकर सभी के सामने आ रही हैं। और उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम, विश्वास, जुनून सब कुछ यदि हम जोड़ दें, तब आज हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के विशेष कार्यक्रम में मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता हूं। भारतीय महिला एक ऐसी जेवलिन खिलाड़ी जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला जेवलिन खिलाड़ी हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करता हूं स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर। नमस्कार अनुरानी जी। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूं। अनु जी, आप कैसी हैं वहां पर? हाँ जी सर, मैं बढ़िया हूँ। जी जी जी। अनु जी, आज हमारे साथ आप स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जिस प्रकार जी से सर। आपने खेल जगत में अपना नाम रोशन किया है, आज हम यही चाहते हैं कि आप अपने बारे में और अपने जीवन की उस यात्रा के बारे में जो कि भारत के इतिहास के पन्नों पर लिखी जा चुकी हैं, और जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी आपके इतिहास को पढ़ेंगी, देखेंगी और उससे बहुत कुछ सीखेंगी, तो आपके जीवन के उन तमाम पलों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर। थैंक यू सर। और इस कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व मैं वही आपको आपकी पुरानी यादों की तरफ ले चलता हूं, आपके बचपन की तरफ, आपके हाँ। परिवार की तरफ। और हमारा सवाल भी यही है कि आप अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। सर, मैं गांव से हूँ, साधारण परिवार से हूँ। पापा मेरे एक जी किसान हैं। तो जी यही था स्टार्टिंग में, तो मतलब मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मेरा भी एक सपना था कि जी मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में जाऊँ, पढ़ाई करूँ अच्छे से। जी लेकिन वो किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर जो पास में सरकारी स्कूल थे वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो फिर एक मेरे मन में भी ये था कि मतलब मुझे भी कुछ करना है, गांव से बाहर जाना है, क्योंकि लड़कियों को गांव में मतलब ऐसे ही रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते। उनको इतनी मतलब जी स्वतंत्रता नहीं है अभी भी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ऐसा क्या करूं मैं कि मतलब मैं यहाँ से बाहर निकलूं, कुछ मतलब अच्छा करूं। तो फिर मेरे माइंड में एक यही आया कि मैं स्पोर्ट्स के माध्यम से ही मैं मतलब यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ और अच्छा कर सकती हूँ। हाँ जी। जी जी जी। जी अनु जी, जिस प्रकार से आप खेलकूद की दुनिया में आई, सभी ने देखा। तो बचपन में किस प्रकार से आपकी शुरुआत, हमने पढ़ा है कि आपके परिवार के आपके भाई जिन्होंने काफी सपोर्ट किया आपको और उन्होंने ही आपकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना। हाँ जी सर, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा ही होता है। पापा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। बस ऐसे ही मैं मेरे स्कूल में गई, वहां से जो भी इक्विपमेंट है, फर्स्ट मैं शॉट पुट और जी डिस्कस लेके आई थी। तो हमारे घर के पास में एक छोटा सा फील्ड है, वहां पे मैं ट्रेनिंग जी करती थी। हमारे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो पापा ने स्टार्टिंग में मना किया था, उनको मतलब इतना स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई पहले लॉन्ग डिस्टेंस करते थे। उनका एक सपना था जी कि मैं कुछ अच्छा करूं देश के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं जी मेरी बहन से मैं करवाऊंगा। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद में जैसे जैसे मैंने खेलना शुरू किया, पापा को भी पता चला कि हाँ, स्पोर्ट्स करना चाहिए। तो पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, भाई ने, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। जी 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 जी।
बिल्कुल आपके परिवार ने जिस प्रकार से आपको सपोर्ट किया, उस सपोर्ट के आधार पर आप आज पूरी दुनिया के सामने एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। और शुरुआती समय में जब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जेवलिन में अच्छा किया, जेवलिन की तरफ लगाव किस प्रकार से बढ़ा? आपने अब शॉटपुट की बात की, आपने डिस्कस की बात की। हाँ सर, पहले मतलब मुझे ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे मतलब यही गेम लेना है, बस मुझे ये था कि मुझे मतलब मुझे कुछ ना कुछ मतलब खेलना चाहती हूँ मैं। तो फिर हमारे जी स्कूल में हमारे सर थे, तो उन्होंने बोला कि डिस्कस और शॉर्ट पुट कर सकते हैं, तो फिर मैंने उसको ट्राई किया। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम खेलने जाते हैं, छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं स्कूल वगैरह में, पहले तो वहीं पे खेलने जाते हैं। तो ऐसे होता जी था कि अगर 3 इवेंट में आपके गोल्ड मेडल है तो आपको चैंपियनशिप मिलती थी। तो मेरा क्या होता था जी कि हर बार मैं जाती थी और मेरा 2 ही इवेंट था, तो 2 इवेंट में मेरे गोल्ड आते थे, और मतलब मुझे चैंपियनशिप नहीं मिल पाती थी। उस टाइम बहुत अच्छी ट्रॉफी मिलती थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब मेरा भी जी फिर ये था ड्रीम कि मुझे भी मतलब मैं भी एक चैंपियन बनूं, मुझे भी एक ट्रॉफी मिले। तो मैंने सर को पूछा कि सर मैं कौन सा इवेंट ले सकती हूँ। हाँ, तो सर ने जी बोला कि हैमर थ्रो भी है, जंप्स वगैरह है, रनिंग है। तो फिर उन्होंने मुझे जी जैवलिंग दिखाया, तो मैंने हाँ जैवलिंग को जैसे पकड़ के देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो मतलब काफी हल्का है और मैं उसको ऐसे ही फेंक सकती हूँ। तो वहीं से मैंने जैवलिंग स्टार्ट किया। जी 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 जी। हाँ जी। बिल्कुल हल्का हल्का लगने वाला वो खेल जो आपको शुरुआती समय में लग रहा था, लेकिन आपने अपनी प्रतिभा से निश्चित ही अपने आप को जिस प्रकार से उभारा। अनुजी, जिस प्रकार से आपने शुरुआत की, शुरुआती समय में यदि हम प्रतियोगिताओं की बात करें, आज आप विश्व पटल पर खेल रही हैं, लेकिन शुरुआती सफर जो होता है किसी भी एक खिलाड़ी का, वह स्कूली सफर से होता हुआ, जैसे कि आपने बताया, जिला स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, हाँ उसके जी। बारे में थोड़ा सा बताएं। अ, हाँ जी सर। पहले तो यही होता है कि स्कूल में ही खेलते हैं, वहां पे जी जो बच्चा फर्स्ट आता है उसका फिर सिलेक्शन होता है, फिर धीरे जी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है, फिर स्टेट होता जी है। तो ऐसे ही जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं मेरे स्कूल में खेलने गई थी, तो घर में मतलब किसी को नहीं पता था। मैं चुपके से मेरा जो इक्विपमेंट था वो मैं लेके चली गई थी, सर्दियों की बात थी। सर्दियों में काफी जी वो धुंध होती है, उसमें दिखता भी नहीं है। तो मैं घर में बिना जी बताए जी खेलने के लिए चली गई, तो वहां पे जब मैं खेली तो मतलब मेरा मतलब दोनों तीनों में मतलब मैं फर्स्ट आई थी। तो फिर जी पापा को जी नहीं जी पता था, पापा को किसी ने बता दिया कि आपकी लड़की स्कूल में खेलने गई है, तो पापा मेरे बाद में आए, मुझे देखा। काफी मतलब गुस्सा किया, लेकिन हमारे एक सर थे, वो हमारे रिलेशन में ही थे। उन्होंने मेरे पापा को हम्म, समझाया, तो वहां से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। हाँ जी। जी 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 जी। आपकी शुरुआत काफी अच्छी हुई है। अनु जी, जिस प्रकार से आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं महिलाओं में, जिस प्रकार से आपने कामयाबी के आसमान को छुआ है भारत में, यदि हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की बात करें तो उसमें किस प्रकार से शुरुआत हुई आपकी? सर, नेशनल गेम में जब मैं पहले खेलने के लिए आती थी तो मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि जी मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आते हैं। मैं गांव से हूँ, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ी नर्वस हो जाती थी। लेकिन जैसे मैं आई तो फिर मैंने देखा मैं काफी अच्छा करती थी। कितनी बार तो ऐसे हुआ था कि जैसे मैं जूनियर में खेलती थी तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती थी कि लोगों को मतलब ऐसे डाउट होता था कि ये लड़की जूनियर की वो सीनियर की है और जूनियर में खेल रही है। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और जी जी मेरा जी फर्स्ट जो सीनियर में गोल्ड मेडल था वो 2012 में मुझे मिला था सर। जी जी हाँ जी जी। जी। जी, 2012 में आपने सीनियर लेवल पर जिस प्रकार से स्वर्ण पदक जीता, जब ये तो हो गई भारत की बातें, किसी भी खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पायदान पर डेब्यू करना, कदम रखना, वह सबसे काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपकी उसकी यादें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला आपका इंटरनेशनल डेब्यू। हाँ सर, बहुत मतलब जैसे कि कोई भी प्लेयर स्पोर्ट स्टार्ट करता है तो सभी का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की जो टी शर्ट जी होती है, जो ट्रैक सूट होता है, उसको पहनना। और जब मैं फर्स्ट टाइम जी पटियाला में आई थी तो मैंने देखा था सभी लोगों को, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, देखा था कि इंडिया का टी शर्ट ट्रैक सूट वो लोग पहने हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरा जी पहला कॉम्पिटिशन 2010 में मैंने जूनियर एशियन गेम्स खेला था, तो वहां पे गई थी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था और बहुत अच्छा लगा था। जी मेरा मेडल तो नहीं आया था, लेकिन और दूसरे बच्चों का मेडल आया था।
और मतलब एक जी जब देखते हैं तो एक वो प्राउड मोमेंट होता है, अपने देश के लिए खेलना और कुछ कर गुजरना, ये सभी प्लेयर का सर सपना होता है। जी जी जी, बिल्कुल अनु जी, भारत के लिए खेलना, नीली जर्सी प्रदान करना, वो अपने आप में एक हाँ। स्वप्न जो कि साकार होता हुआ दिखलाई पड़ता है। अभी आपने बात की पटियाला में आप पहुंची, तो हाँ जी। हमने कहीं पढ़ा था कि आपके कोच जिन्होंने आपके परिवार से बात कर आपको पटियाला ले आए। हाँ किसी जी। भी खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कहें कोच होता है उसका, जो कि उसके पूरी उस मूर्ति को तैयार करता है कोच। तो हम अंतर्राष्ट्रीय सफर के बारे में आपसे और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके कोच जी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी सर, जब मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली थी तो फैमिली वाले काफी मतलब उनको अच्छा नहीं जी लग रहा था कि लड़की बाहर जा रही है थोड़ा जी वो। जी तो फिर मेरे कोच थे जो पहले काशीनाथ सर थे, उन्होंने मतलब मेरे पापा को, फैमिली को रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप आपकी बेटी को भेजो, ऐसा कुछ हम अच्छे से केयर करेंगे, ये अच्छे से ट्रेनिंग करेगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद ही मतलब पापा वगैरह ने भेजा, लेकिन वो काफी थोड़े नर्वस थे, सोच रहे थे कि मतलब लड़की है अकेले बाहर भेज रहा है तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने काफी मतलब मेरा काफी ट्रेनिंग अच्छी हुई, ये बहुत अच्छा सेंटर है, मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। हाँ जी सर। जी जी जी, बिल्कुल अनु जी, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने बात की, आपका परिवार उस समय टेंशन में था, आप भी थोड़ी सोच विचार में डूबी थी। भारत जो कि यदि हम कहें एक महिलाओं के लिए एक अलग नजर रखने वाला प्रधान देश था, जी। तो अब किस प्रकार से बदलाव आपने इतने सालों में देखा है महिलाओं के प्रति, किस प्रकार से चेंज आया है भारत में? अभी सर पहले से काफी चेंज है। अभी आप किसी भी फील्ड में आप देखो, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। तो जी काफी मतलब लोगों की सोच चेंज हुई है, थोड़ा एजुकेशन भी अच्छी हो रही है। तो काफी अच्छा लग रहा है, और फैमिली वाले भी अभी लड़कियों पे बिलीव करते हैं। पहले यही सोचते जी थे कि लड़की ही अच्छा कर सकती है, लड़कियां बस क्या घर संभालेगी। तो काफी चेंज जी हुआ जी है जी सर। हाँ जी। जी जी जी, बिल्कुल अनु जी, भारत में महिलाओं के लिए खेल पटल पर कई सारे परिवर्तन आए हैं, और आप जैसे ही खिलाड़ियों ने आने वाले बच्चों की राह भी आसान कर दी है उनके परिवार से। यदि हम अनु जी बात करें यदि नेशनल रिकॉर्ड की, जो कि आपने लखनऊ में जो कि जेवलिन में पहला आपका नेशनल रिकॉर्ड था, जो आपने किया था, गुरमीत जी के रिकॉर्ड को तोड़ा था, उसकी कुछ यादें? हाँ जी। 58.83 मीटर। हाँ जी सर, जब सब मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब सभी लोगों ने मतलब काफी कमेंट्स किए थे कि इसका हाइट कम है, जी क्योंकि स्पोर्ट्स में यही होता है नॉर्मली कि अगर किसी का हाइट लंबा है, पर्सनालिटी अच्छी दिख रही है, तो सभी उसको बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी कर सकती है। तो मुझे भी जी ऐसे ही जी बोला गया था कि मतलब उस टाइम मैं 52-53 मीटर इतना थ्रो करती थी, और नेशनल रिकॉर्ड 58 मीटर का था। तो ऐसे जी ही जी लोग जी बोलते थे कि नहीं, इसका तो हाइट भी कम है, ये नेशनल रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया, और फिर ये हुआ कि सर नेशनल रिकॉर्ड करने से एक महीना पहले मुझे नी में काफी बुरी तरह से इंजरी हो गई थी। तो जी उस टाइम जी मैं बहुत नर्वस थी, और उस टाइम हमारे कॉमनवेल्थ के भी ट्रायल थे, तो मैं लखनऊ में गई थी, और मैंने वहां पे मतलब मेरे इंजरी के बावजूद मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था। तो मतलब सर जी मुझे जी बहुत जी अच्छा लगा था, और मेरा सपना था कि नेशनल रिकॉर्ड करने के बाद मतलब कैसा फील होता है प्लेयर को, वो मैं महसूस जी करना जी चाहती जी थी। तो सर ये जी बहुत जी अच्छा जी जी एक्सपीरियंस था, और ये भी है कि मतलब अगर आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मतलब उसका आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो बस यही है कि जो भी स्ट्रगल या भी कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो आप उसको इग्नोर करो, बस आपका जो कर्म है आप अच्छे से हार्ड वर्क करते रहो, तो आपको एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी जी, बिल्कुल लगातार आपने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, नेशनल रिकॉर्ड्स, आपने लगातार पदोन्नति करते हुए आगे की तरफ चलती गई, और आपके नाम पर रिकॉर्ड अब भी कायम है। बात करेंगे उस विषय पर और भी, लेकिन हाँ। 2014 की हम बात कर रहे थे, आप कॉमनवेल्थ की बात कर रही थी। कॉमनवेल्थ में आपका सिलेक्शन हुआ 2014, आप वहां पर पहुंची, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा हाँ खेलों जी। का कुंभ यदि हम कहें। कैसा लगा वहां पर आपको पहुंचकर, और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी?
सर वो मेरा फर्स्ट बड़ा गेम्स कंपटीशन था। तो जी मैं गई थी वहां पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम मतलब इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, बस अभी वर्ल्ड लेवल के प्लेयर थे, तो मैं फर्स्ट टाइम नर्वस थी, लेकिन फैमिली वाले मेरे बहुत खुश थे कि हमारी बेटी मतलब खेलने के लिए जा रही है। तो टीवी पे आ रहा था, सभी लोग देख रहे थे, तो उन्होंने बस यही बोला था कि तुम मतलब फ्री होके खेलना, कोई प्रेशर मत लेना, अपना अच्छा करने की कोशिश करना। तो सर मैंने वहां पे अच्छा किया था, मैं मतलब फोर्थ हो गई थी, मेडल तो कोई नहीं था। और लेकिन उसके बाद जी फिर एशियन गेम्स में मैं गई, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पे, मैंने बहुत अच्छा किया था सर। हाँ जी। जी जी जी। एशियन गेम में जिस प्रकार से आप गई, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता वहां पर, और उसके बाद लगातार आप जिस प्रकार से प्रगति करती हुई चली गई, एक और यदि हम कहें, एक ऐसा या एक ऐसा निशाना, एक ऐसा भाला, एक ऐसी फेक, एक ऐसी जो दिल की भड़ास है, और एक ऐसा इतिहास जो आपने 60 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय और एकमेव भारतीय महिला हैं अब तक, आप उसके बारे में कुछ बताएं। उससे पहले सर मैंने दो तीन बार, फर्स्ट मैंने लखनऊ में नेशनल रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने एशियन गेम्स में नेशनल जी रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद फिर जी जब मैंने नेशनल रिकॉर्ड 60 मीटर जब मैंने क्रॉस किया, तो सभी मतलब हमारे कोचिस वगैरह थे, सब मेरे को पूछ रहे थे आके कि आपको पता है कि आप फर्स्ट इंडियन वुमेन हो जिसने 60 मीटर क्रॉस किया है। तो मुझे पता था, मैंने बोला जी सर हाँ मुझे पता है। तो मतलब काफी अच्छा लगा था सर मुझे जब मैंने ये जी किया। जी 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 जी। अनु जी, कैसा लगता है जब आपको लोग आपके इर्द गिर्द आकर आपको सराहनीय उपमाएं देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और आपकी मेहनत को पूरी तरह से साक्षात्कार करते हैं, कैसा लगता है उस समय? सर बहुत अच्छा लगता है, लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे तो मतलब हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है। और यही रहता है कि मतलब जितनी ज्यादा हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करें देश के लिए, मेडल लेके आए। जी जी मुझे भी मतलब काफी टाइम हो जाता है, सालों हो जाती है, मैं घर नहीं जा पाती, और अभी मुझे मतलब 3-4 साल हो गए मैंने मेरे भाई को राखी नहीं बांधा, और मैं इधर ही हूँ। तो सर यही है जी कि बस एक ही है कि देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छा करना है, दुनिया में हमारा नाम हो कि हाँ इंडिया वाले भी कुछ कर सकते हैं। और अभी सर हम बहुत अच्छा जी कर रहे हैं। अभी जब मैंने एशियन गेम्स में मेरा मेडल था, तो उस टाइम पे मतलब चाइना वाले जो दूसरे कंट्री के थे, वो लोग काफी मतलब शौक थे कि ये इंडिया में कहाँ से मतलब इतना अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि जब अनु रानी ने फर्स्ट थ्रो 59 कुछ किया, तो हम लोग को मतलब एक मोटिवेशन मिला कि इंडिया के प्लेयर आके मतलब उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, ये इतना अच्छा कर रही है, तो मतलब हमें भी अच्छा करना है। तो सर काफी अच्छा लगता है। जी जी जी। बिल्कुल अनु जी, जिस प्रकार से आप लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिवार से सालों दूर रहते हैं, और वो हाँ दर्द जी। हाँ आपकी आंखों से, आपके शब्दों से झलक रहा है, अपने भाई को राखी न बांधने का मलाल, अपने त्योहारों को अपने परिवार वालों के साथ न कर पाने का मलाल, लेकिन पूरा देश यदि हम कहें, इस जो आज स्वतंत्रता दिवस है, भारतीय तिरंगे को सलाम हम सब करते हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, जो हमारे देश के लोगों को नजर आती नहीं, आप पर्दे के पीछे रहकर इतने सालों तक मेहनत करते हैं, और भारतीय तिरंगे को लेकर जब आप चलते हैं, तब पूरे करोड़ों भारतीयों का जो सीना है वह छाती चौड़ी हो जाती है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम रंग लाती है। और एक रंग यदि हम कहें, साउथ एशियन गेम्स 2016 जिसमें आपने रजत पदक जीता था, उसके बारे में कुछ बताएं। सर जैसे कि हम मतलब हार्ड वर्क करते हैं, जब हम कंपटीशन खेलने के लिए जाते हैं तो बस हमारे माइंड में जी एक ही रहता है कि मतलब जब हमें बस अपना तिरंगा ही दिखता है, उस टाइम पे मतलब एक कुछ करने का एक जुनून होता है। और ये जैसे जी हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो अगर हम अपने देश के बारे में, अपने तिरंगे के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक जोश आता है, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। बस उस टाइम बस एक ही टारगेट होता है कि मतलब अभी मतलब देश के लिए कुछ करना है। और उस टाइम सर जो फीलिंग होती है जब देश के लिए मेडल लेके आते हैं, जब वो तिरंगे को फहराया जाता है, वो फीलिंग सर, वो खुशी तो जो वहां पे मिलती है वो तो किसी चीज से नहीं मिल सकती सर। जी 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 बिल्कुल। अनु जी, जिस प्रकार से आप बता रही हैं, भारतीय तिरंगे के लिए आप लोग मेहनत करते हैं, एक बात और मेरे मन में उठती है, आप लोग अपने कैंपों में जिस प्रकार से आप कहते हैं, पटियाला में हमारे सभी खिलाड़ी वहां पर रहते हैं, किस प्रकार से माहौल होता है वहां पर, सभी खिलाड़ियों का जो अलग अलग खेलों का आप सब मिलकर वहां पर अभ्यास करती है?
सर यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे ग्राउंड है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छे कोच है, डाइट वगैरह बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है, हम लोग टाइम से जाते हैं, टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ टाइम से ही होता है, कोई आउट बाहर इतना नहीं जाता, बस ट्रेनिंग पे ही फोकस रहता है सर यहाँ पे। हाँ जी जी। जी 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 बिल्कुल। आपकी ट्रेनिंग, आपका लक्ष्य और आपके उन तमाम अभ्यासों को जो आप वहां पर करती हैं, एक और यदि हम कहें प्रतियोगिताओं की बात तो हम करते रहेंगे। एक मुलाकात आपकी एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी के साथ जिन्होंने काफी नाम किया है क्रिकेट की दुनिया में, वीरेंद्र हाँ। सहवाग, आपके साथ उनकी मुलाकात, उनकी कुछ यादें, और उन्होंने आपको अन्नू रानी की जगह जेवलिन रानी कहकर पुकारा, भारत देश के लिए आपको एक नया नाम दिया, कैसा लगा आपको? सर जब वो यहाँ पे आए थे तो मुझे नहीं पता था कि उनका मेरे साथ भी कोई इंटरव्यू होने वाला था, दूसरे बच्चों के साथ जी इंटरव्यू था, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी लगा था कि मैं भी उनके साथ मिलना चाहती हूँ। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि आपके साथ भी उनका इंटरव्यू होने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा जी लगा जी था सर, काफी मोटिवेशन मिला उनसे मिलके। हाँ जी। जी 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 उनके साथ मिलना अपने आप में ही एक यादगार लम्हा हो जाता है। अनु जी, अब हम बात करेंगे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 जो भुवनेश्वर में हुई थी। वहां पर आपने पदक जीता, 2019 में भी आपने दोहा में काफी अच्छा किया। तो उस एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की कुछ यादें? सर वहां पे भी मतलब काफी अच्छा किया था, और मतलब अच्छा लगता है जब मतलब देश के लिए मेडल लेके आते हैं। हाँ जी सर, जी वहां पे तो बस ये, हाँ जी बस यही है कि मतलब काफी जी अच्छा लगता है। हम मतलब यही कोशिश करते हैं कि मतलब अपना अच्छा करे, अपना बेस्ट दे। जी 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 अनु जी, जेवलिन के अलावा और कौन सा खेल है जो आपको प्रिय है? जेवलिन के अलावा सर मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अभी भी जैसे हम क्वारंटाइन थे, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे भी मैं बैडमिंटन खेलती थी, और वो काफी अच्छा लगता है सर मुझे बैडमिंटन। जी 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 बैडमिंटन आपको काफी पसंद है। कोई आपका इंस्पिरेशन, आइडल, जिसे आप मानती हैं आदर्श, कौन है वो? मैं सर मेरा आदर्श जो एक हमारे गुरु, मैं स्वामी विवेकानंद जी को मेरा आदर्श मानती हूँ। उन्होंने मतलब हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और विश्व में ही हमारे देश का जो धर्म है वो सब उसका प्रचार किया, और हम मतलब वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं सर जी जी उन्हीं जी को मेरा आदर्श मानती हूँ। हाँ जी। जी 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 बिल्कुल। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उन तमाम दर्शकों को जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके यदि कोई सवाल हो तब वे हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर पूछ सकते हैं। और अनु जी जो कि भारत की एक ऐसी बेटी जिन्होंने काफी बेहतरीन किया है, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, हम उस सवाल को ले लेते हैं। वे पूछ कि आपका थ्रो सबसे ज्यादा लंबा आपने अब तक कितना फेंका है, उसके बारे में? मेरा बेस्ट, हाँ जी, अभी मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड किया था 62.43 मीटर, मेरा ये बेस्ट थ्रो है। जी 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 और आपका लक्ष्य क्या है आगे का, कितनी दूरी तय करनी है आपको? लक्ष्य तो सर यही है कि एक बहुत अच्छा थ्रो करना है 68-70 मीटर तक, और मेरे पास मतलब कैपेसिटी है उसके लिए। बस यही है कि थोड़ा टाइम चाहिए, और हमें कंटिन्यू जो भी हमारा फॉल्ट है, हमें अपना पावर इम्प्रूव करनी है, वो सब। बस यही है सर कि एक अच्छी दूरी जिससे मतलब हम मेडल लेके आ सके देश के लिए। जी 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 अनु जी, आपने शुरुआती समय में अभ्यास जिस प्रकार से मैदान पर किया, उसके बाद धीरे धीरे सिंथेटिक मैदान पर आप खेलती हुई नजर आई, और आपका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला गया। तो एक अन्नू रानी वह जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर से शुरुआत की और बिल्कुल उच्च स्तर पर पहुंची। समय बदला है, दौर बदला है, आधुनिकरण जिस प्रकार से आई है खेलों में, कैसे देखती हैं आप इनको? हाँ सर, अभी मतलब काफी बदलाव आया है, और जब मैं घर पे ट्रेनिंग करती थी तो एक छोटा सा ही फील्ड था वहां पे, मैं कभी जी स्टेडियम में नहीं गई थी, हमारे आसपास कोई स्टेडियम भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम जी पटियाला में आई थी, यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा था, मतलब एक स्वर्ग जैसा माहौल मुझे लगा था। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड है, इतने बढ़िया बड़े ग्राउंड है, सिंथेटिक है, तो मतलब जी काफी अच्छा लगा था सर मुझे, जी 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 बिल्कुल। और काफी कुछ अनु सीखने जी को भी मिला था यहाँ। हाँ जी। जी 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 अनु जी, जिस प्रकार से बदलाव हमने देखे हैं, सरकार की नीतियों में भी काफी बदलाव आए हैं। हाल ही में शिक्षा प्रणाली में जिस प्रकार से बदलाव के संकेत सरकार ने दिए हैं,
क्या कैसे आप देखती हैं, इससे भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए आने वाला समय कैसा होगा, शिक्षा के माध्यम से हाँ खेल के हाँ मैदान जी। तक? आज पहले का देखिए और अभी का देखिए तो सर काफी मतलब फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है और लोगों का जो जी। नजरिया खेल के प्रति वो बदला है।